दान दान दियो अभिमान ठान। खूब दान दिया लेकिन अभिमान करके दिया। बच्चा बोला था ना, क्या बोला था? मेरा नाम लिखाना चाहिए। बस तो फिर क्या दिया उसने? ऐसा नाम के पीछे मर गया जीव अनादिकाल से। इतना ही समझ जाए कि शरीर का नाम है, मेरा नाम नहीं, तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। जो माँ बाप ने नाम रख दिया शरीर का, उस नाम को ही रटे जा रहा है। अनंत भगवान जो नाम रख रहे हैं वो याद ही नहीं करता जी। भाई आत्मा हो आप, अनादि अनंत उम्र है, आनंद के कंद हो। मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा में कुछ अंतर ही नहीं है। ऐसा जिनेंद्र देव दिव्य धनी में कहते हैं। वो मान ले तो उसी क्षण रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र चालू हो जाता है। इतना सरल है कि जिन भगवान के दर्शन पूजन करो, भक्ति करो, गाने गाओ, और उन भगवान की मानेंगे नहीं कि वो तो हमको परमात्मा कहते हैं। आप है तो क्या करें? तो जैसा है तैसा कह रहे हैं, और ये बात जीव को गले नहीं उतरती है। मैं तो पामर हूँ, मैं तो पामर हूँ, बस ये रटन लगा ली। थोड़ा बहुत व्रत तप कर लिया तो वहाँ अकड़ के हम व्रती हैं, और हर सम्यक दृष्टि की बुराई करना एक धुन लग गई उनको। और जिनराज का कहना है कि सम्यक दर्शन बिना तो जीव घोर संसार का पात्र अनादिकाल से चल ही रहा है, चलेगा फिर। और सम्यक दर्शन में आत्मानुभूति हो तो होता है, नहीं तो होता नहीं है। तो अपनी आत्मा की महिमा आना चाहिए ना जीव को। इसमें क्या व्रत तप कर लिया, बड़ा भारी काम कर लिया जिसमें। वही इतना सही शल्य है अनादिकाल से। इस शल्य को निकालने के लिए ये जो छंद है, बनारसी दास जी सरल भाषा में आचार्य अमृत चंद्राचार्य और कुंदकुंदाचार्य के शब्दों में वर्णन करते हैं। पहले कुंदकुंदाचार्य के शब्द संस्कृत के पढ़ना है। छंद नंबर 10 देख लीजिए। इतोकत मने कथा तदतिता सदा पीकता निता क्षण विभंगरं ध्रुवमित सदेवोदया इतः परम विकृतं व्रतमितः प्रदेशे निजे रघो सहजमात्मन्नस्ति वस्तुतं वेदोहम्। अब इसका हिंदी में अर्थ जो है आचार्य खुद वर्णन करते हैं। उसका खाली बनारसी दास जी तो उसका विस्तार करते हैं। हे आचार्यों के भाव, इतना समझेंगे तो कभी सम्यक दर्शन प्रकट होने का चांस रहेगा, और नहीं तो कहेंगे तो पंडित ने कह दिया है। पंडित की कौन सुने? अविरति सम्यक दृष्टि की कौन सुनेगा? क्यों सुनेगा? नहीं मानेगा। इसलिए आचार्यों का पहले कह दिया। अब वो गाथा जो इसके टीकाकार अमृत चंद्राचार्य के और कुंदकुंदाचार्य के भावना, जिनको कलिकाल सर्वज्ञ नाम से जाना जाता है, दोनों को 1000 वर्ष बाद अमृत चंद्राचार्य हुए, 1000 वर्ष पहले कुंदकुंदाचार्य हुए। हर प्रतिमा जी पे नाम रहेगा कुंदकुंदाचार्य का। ये मेन आचार्य हैं, अपने जैन शासन को टिका के रखने वाले। पंचम काल के अंत तक कुंदकुंदाचार्य है। याद नाम रहेगा कुंदकुंदाचार्य। कौन थे?
कली काल सर्वज्ञ कह रहे हैं, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान तो होते नहीं हैं कली काल में। लेकिन अनादि अनंत उम्र अगर मान लेगा अनंत भगवान की, तो ये बात गले उतरेगी जीव को। मेरी उम्र अनादि अनंत है, शरीर की उम्र से मेरा क्या लेना देना है, ये तो पुद्गल की क्रिया है। ऐसा समझ जाएगा, उसी क्षण सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा जीव को। कितना सरल। कितनी उम्र है भैया तेरी? उम्र कितनी है? जोर से बोल। क्या आपकी उम्र? भाई उम्र कितनी है आपकी? वाह यार, सब एक से एक जोरदार, यहाँ तो एक से एक जोरदार जीव बैठे हैं। अनादि अनंत मान लिया, उसी क्षण सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। अपने को अनादि अनंत माना ही नहीं जीव ने, प्राप्त पर्याय में तन्मय होने से मैं तो मेरा मर जाऊंगा, मेरा जन्म मनाओ, मेरा जन्म दिवस मनाओ, मैं इसमें ही रह गया बेचारा। तो बहुत बढ़िया छंद है ये, इस छंद को पहले पूरा पढ़ो। वो से पढ़ो। आत्मा निश्चय नहीं, वह द्रव्य दृष्टि से एक रूप है। गुण पर्यायों के भेद अर्थात व्यवहार में से अभेद रूप है। अस्तित्व की दृष्टि से निज चैत्रावगाह में स्थित है। प्रदेशों की दृष्टि से लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। ज्ञायक दृष्टि से लोकालोक प्रमाण है। लोक और आलोक में उसके ज्ञान की पहुंच है, इसलिए लोकालोक प्रमाण है। पर्यायों की दृष्टि से क्षणभंगुर है। अविनाशी चेतना शक्ति की दृष्टि से नित्य है। वह जीव जगत में श्रेष्ठ और सार पदार्थ है। इससे सद्गुरु की महिमा परम्पार और अद्भुत है। किसको कहा है आचार्य, किसको कह रहे हैं? पंचम काल में जन्म हुआ जीव, अनंत भगवान मेरे को मिले नहीं, ये शिकायत ही नहीं देना चाहते। इसके लिए आचार्य परमात्मा का भरोसा करना चाहिए। जंगलवासी, अपने आत्मा में प्रचुरता से लीनता का रस भोगने वाले, और बहुत जल्दी इस जन्म में या अगले जन्म में अनंत भगवान बन जाने वाले हैं। पूरी तरह से राग खत्म होएगा ना, जब भी तो बनेंगे भगवान। अणुमात्र भी राग भला है तो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन राग तो बुरा है, पाप का हो कि पुण्य का हो। इतना जिस जीव ने अपने को समझाया, उसी क्षण आत्मा की अनुभूति प्रकट होगी। अब कैसे समझाएं? क्योंकि नए प्रमाण बहुत हैं, उसके भेद बहुत हैं। तो भेद करके तो अभेद को समझाने के लिए भेद करे हैं। है तो अखंड अभेद, एक रूप अनादि अनंत जीव। अब ये जीव समझता नहीं इतनी बात में, तो क्या करे? तो भेद कर करके समझाया। पहला शब्द है क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर हो सकता है क्या आत्मा? तो क्या है? देखो झूठी है क्या है? ये देह छूटने में देर क्या है? क्योंकि क्षणभंगुर है। अब इसको माने कि मैं आत्मा शरीर ही हूँ,
तो ये मूर्खता कब तक चलेगी? अनादिकाल की ये भ्रांति है जी। मेरा जन्म दिवस मनाओ, माँ बाप का जन्म दिवस मनाना तो भूल भुला गया, घरवाली का मनाओ, इनका जन्मदिन है आज, तो फिर माँ बाप का, किसके माँ बाप, कौन माँ बाप? और अब ये शरीर तो क्षणभंगुर है, ये अनादिकाल से समझा नहीं है जीवन। समझे तो उसी क्षण आत्मानुभूति प्रकट होती है, देर का काम नहीं है, खाली जीव को समझ में आने की देर है बस। इसलिए आचार्य कहते हैं देखो कि ये जो क्षणभंगुर कहा है तो पर्याय दृष्टि से कहा है और सत्य है, ये झूठ बात नहीं है कि शरीर ज़्यादा देर नहीं रहेगा, क्षणभंगुर है। देख लो कोई के घर में कोई आज तक मरा क्या नहीं मरा, रोज़ तो मर रहे हैं, नहीं? ऐसा कोई घर ढूंढ के बता दो कि जहाँ कोई देरी छूटा नहीं हो किसी का। एक घर ढूंढ लो अच्छा 3 लोग में। तो देह की दृष्टि छोड़ दे तो उसी क्षण सम्यक दर्शन ज्ञान और अंश में चारित्र का अमृत पीने लग जाएगा। देर का काम नहीं है ये कि मेरे को बोलना याद हो गया, बड़े बड़े भाषण दे दूँ। क्षमता होए तो वहाँ 200 जने उसके लेक्चर सुनने वास्ते लालायित रहते हैं रोज़। 200 कम बताए, ज़्यादा है? ज़्यादा है कि कम है? सभी सुनना चाहते हैं। तो समता का तो तेरे तो कोई सुनता ही नहीं है। जिनवाणी सुनना चाहते हैं? सुनता है, सब सुनता है समता को। समता को तो बहुत सुनते हैं, इसको क्यों नहीं सुनते हैं? इसको भी सुनते हैं। इसको भी सुनते हैं क्या? जिनवाणी जो भी कहेगा उसकी सब सुनेंगे। तो ये भी कहते हैं, तो शक्ति बताए तो सुने, शक्ति 2-4 बोल के ना फिर चुप हो जाते हैं। अरे बोल सके नहीं बोल सके, समझ के सब हैं? सुनते हैं और समझते हैं, पर बोल सके या ना बोल सके भले कोई बात नहीं, यही चाहते हैं भाई एक शक्ति बोलो पर उसके भाव आ जाए तो तत्त उसी क्षण जन्म हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इतने विकल्प करें अपन, एक शक्ति बहुत है बस। त्याग अपादान शून्य तो शक्ति, तो अनादिकाल से कोई पदार्थ ग्रहण ही नहीं किया तो किसका त्याग करेगा मूर्ख? ग्रहण करे तो त्याग करे, और तेने ग्रहण ही नहीं किया अनादिकाल से किसी को, पहले से ही मुक्त है। मुक्ति को क्या मुक्त चाहिए? तो नहीं समझ में आता है तो फिर आचार्य क्या करें? 47 नए 47 शक्तियाँ, अलिंग ग्रहण के 20 बोल, ये मंत्र हैं सब। इसके आधार से जिनराज जो है दिव्यधनी में नए का भी खूब कहते हैं, खुद भी फॉलो करते हैं, क्योंकि नए के अनुसार पूर्ण आत्मा में लीन हो जाए तो सिद्ध भगवान बन जाए। अनंत भगवान भी सिद्ध भगवान बनने के लिए शुद्धात्मा की लीनता बढ़ाने का पुरुषार्थ तो पूर्ण हो गया है, लेकिन वो चारित्र में थोड़ा सा राग रहता है, थोड़ा सा योग का कंपन। योग का कंपन भी तो है ना। तो है ही नहीं। योग का कंपन जो रहता है उसमें प्रदेशों का जो कंपन होता है उसमें पूर्णता नहीं मानी जाती। 8 कर्म नष्ट होना चाहिए, 8 कर्म से बंद नहीं होता है। आत्मा तो 1 और कर्म 8, और 8 कर्मों का पूर्णतया नाश होने पर सिद्ध दशा प्रकट होती है। तो अनंत भगवान को सिद्ध दशा करना है कि नहीं करना है? अनंत अवस्था तक रह करके फिर क्या शरीर रहे तो कब तक ढोए शरीर को? और वो तो आयु कर्म है तो क्या करे, हाथ में किसी के है नहीं। जब अनंत भगवान के हाथ में नहीं है तो इस जीव के हाथ में शरीर का आयु कर्म कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता।
ये मानता है जी। इसलिए दो नए प्रकट जिंदा हो गए। भाई ये शरीर है, आपको राग हुआ है, और ऐसा तो अनादिकाल से बहुत मरे, पर आप शरीर से भिन्न हो। अगर ये समझे तो उसी क्षण सम्यक दर्शन ज्ञान और अंश में चारित्र का अमृत रस का पान हर क्षण भोगना चालू होता है। पूर्ण नहीं हो जाता है। पूर्ण तो 14 गुण स्थान की सीढ़ी चढ़ेगा जब होएगा, जल्दी का काम नहीं है। इतनी देर बैठ गए, वही धन्यवाद है। बहुत कठिन है इतनी देर बैठना, मन लगना। अब करें क्या, घर जाके आधा बना के आए, आधा फिर जाके बनाना है। घर वाला नाराज हो जाए। कोई नाराज तो नहीं होता वैसे, बाकी अपना ही मन नहीं लगता है, इसलिए कोई भी घर में नाराज नहीं होता है। आपके घर में आप 2 जने हो ना, इसलिए आपको लगता है। सबकी बात नहीं मालूम आपको। 2 जने हो तो 2 की फिक्र करो। अब जिसका बड़ा घर हो, परिवार इकट्ठा हो, परिवार के साथ रहने का मज़ा ही अलग है। जो सामूहिक परिवार होते हैं ना, बहुत मज़ा है उसका। आपके पीपीआर में देख लो कैसे एक से एक जोरदार, एक से एक भाई देखो जोरदार। भाई इतने और बहन एक, तो बहन का तो मज़ा ही मज़ा है वहाँ। तो निश्चय ने द्रव्य दृष्टि कराता है। निश्चय ने द्रव्य दृष्टि से बतलाता है। नए हमेशा अधूरा नहीं गिनना चाहिए। निश्चय नए की अपेक्षा से अनादि अनंत सिद्ध करना चाहते हैं। व्यवहार नए की अपेक्षा से देह छूटता है, उसको मरण अनादिकाल से मानता आया है, तो उसको भी सिद्ध करते हैं कि भाई देह तो छूटता है, पर वो तो अनित्य है। अब ये जो अनित्य को नित्य मान बैठा है और नित्य को मानता नहीं है, बस इतना ही संसार में रलने का कारण है, और कोई कारण नहीं है। अगर ये मान्यता रह गई तो 84 लाख योनि में फिर अकेला जन्म मरण करेगा। और अगर ये मान्यता कर ली कि शरीर अनित्य है, भाई मैं तो आत्मा नित्य हूँ, तो उसी क्षण सम्यक दर्शन प्रकट होता है। बातें नहीं है, इतना सरल है। कोई भजन है, जिनवाणी अमृत रसाल, सरल 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 शब्द के लिए। जिन्हें भगवान की बात जीव के लिए कठिन होएगी कि सरल होएगी? बेहद सरल। बेहद सरल। क्या भजन है? जिनवाणी अमृत रसाल, रसिया आओ रे सुनवा। जिनवाणी अमृत रसाल, रसिया आओ रे सुनवा। अब उसको सुनाने की रट लगी जिसको, तो वो तो वहाँ जाए जहाँ के सुने उसकी। जिनवाणी की जो सुनने आए हैं ये भूल जाता है। तो अमृत रस का पान जीव को खुद को हो, और 14 गुण स्थान के लिए चढ़ने की तालाबेली अंदर छटाछटी लग रही हो, तो सम्यक दृष्टि होता है अभी। बाकी तो 14 गुण स्थान का सीढ़ी पार करेगा, और खुद को करना पड़ेगा ये काम। और जो खुद में करेगा उसको फुर्सत नहीं है, उसको तो बोझा लगता है दूसरे को सुनाना। उसका तो अंदर का काम चालू हो गया। उस क्षण भी अपने को समझाता है, अपने में लीनता बढ़ाता है, तो ज्ञानी। कोई भी जीव अज्ञानी भी ज्ञानी बनने में इतनी देर है, दूसरे को क्या समझाए? तो द्रव्य दृष्टि का विषय रे कैसे गया जीव? ये विषय रे कैसे गया? द्रव्य दृष्टि का विषय रे कैसे गया मतलब कैसे, मतलब जाना नहीं चाहिए। क्या बोला? जोर से बोला यार। द्रव्य दृष्टि के विषय को क्यों नहीं जाना आज तक? ये जीव अज्ञान दशा में इतना समझ जाए कि द्रव्य दृष्टि के विषय को जो शाश्वत है, सर्वोत्तम है, वही तो आत्मा है, और वही अनंत भगवान है, वही सिद्ध भगवान है। कोई अंतर नहीं अनंत सिद्ध में और जीव में। तो ये जीव को अनंत जी और सिद्ध जी बोलना चाहिए, अभिनय हो गया।
जी लगाना ही चाहिए। अनंत जी, सिद्ध जी और हर जीव में कोई अंतर नहीं। आचार्य जी बोलो, उपाध्याय जी बोलो, तो फिर अंतर मालूम पड़ेगा, नहीं तो नहीं। आचार्य जी को बोल, साधु जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और साधु जी को मानेगा, समझेगा, अस्तित्व मानेगा, तो कोई अन्य रहेगा नहीं। खाली दो में रह जाएगा तो अंतर हो जाएगा, तो फिर बहिरात्मा रह जाएगा वो। अर्थात उसके अंदर इतनी समझ शक्ति नहीं है कि आचार्य को का जंगलवासी क्यों होते हैं, आचार्य सब परिग्रह घर का छोड़ के क्यों जाते हैं। तो ये परिग्रह बढ़ाने की धुन या घर में रहने की धुन, उससे पार सोचने लग जाएगा। और सोचा कि सम्यक दर्शन प्रकट हुआ सच्चा, और सम्यक दर्शन प्रकट होते से ही दूसरे को सुनाने की धुन खत्म। आई पड़ गया माथे पे बुखार, तो आ गया है तो निभाएगा, लेकिन वो अनंत भगवान को मुख्य करेगा कि भाई जिनराज ऐसा कहते हैं, बार बार के मुनिराज भी देखो ये कहेंगे जिनेंद्र भगवान ऐसा कहते हैं, इसी में आएगा देखो जिनेंद्र भगवान ऐसा कहते हैं। इसलिए दो नए की जरूरत पड़ गई। एक नए को भी छोड़ेगा तो अशुभ भी छोड़ दिया तो पाप में डूबेगा, 84 लाख योनि में, निगोत आदि में रुलेगा। और अगर इसी को पकड़ के बैठा रहा तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र चलता ही रहेगा। बड़ा खतरनाक मामला है। ये बच्चा देखो कितने ध्यान से सुन रहा है यार, जैसे घटाघट अमृत पी रहा हो। जैसे समझ रहा पूरा। बोली लगी ना कितने करोड़ की? 1 करोड़ के 100 करोड़? अभी छोटा है ना, नहीं तो 100 करोड़ ही बोलता। बोलने में क्या तकलीफ बिगड़ती। अब ये देखो बहुत बढ़िया बात चल रही है। ये बीच में तो इसलिए लेट कर दिया थोड़ा सा कि सोचे जीव, ज़्यादा सुनने का बोझा नहीं ढोना, वो बड़ी बीमारी है। चलो भागो मंदिर में, सुनेंगे। अभी एक बार सुन लिया है तो उस पर विचार करो कि मेरे से यहाँ विचार नहीं टिकते तो वहाँ जाके विचार करूँगा। तो विचार तो कर, यहाँ आके करके वहाँ कर। विचार करे बगैर डिसीजन नहीं होगा। विचार गहरा करेगा कि दो में मजबूत तर्क कौन सा है, और कोई काल में दिव्य दृष्टि का बल मजबूत लग गया कि उसी क्षण सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा कि मजबूत तो दिव्य दृष्टि की बात है। तो ये जीव का ध्यान अपने द्रव्य स्वभाव पे जाए बगैर रहेगा नहीं, और द्रव्य स्वभाव पे गया कि उसी क्षण रत्नत्रय का जन्म हो जाएगा। अनादि से ध्यान ही नहीं गया जीव का कि द्रव्य दृष्टि से भगवान क्या कहते हैं, या मुनिराज क्यों जंगल में रहते हैं, क्यों आत्मा में ऐसी लीनता का प्रसार बढ़ाते जाते हैं। फिर 14 गुणस्थान में क्या होता है, कौन से गुणस्थान में कैसे भाव होते हैं, क्यों होते हैं। मुनिराज को क्या ज़रूरत थी जो भगवान की भक्ति करते हैं, कैसी भक्ति करते हैं, क्यों करते हैं। आप ही परमात्मा हो तो फिर काय के लिए करते हैं। पर मेरी परिणति बहुत कमज़ोर है, ऐसा आचार्य कहते हैं। मेरी परिणति मलिन है, अनादि से मलिन है और आज भी मलिन है। आचार्य की कहाँ से मलिन होगी, यही नहीं समझा जी। अगर मलिन नहीं हो और पूर्ण निर्मल हो जाए तो अनंत बन जाए ना फिर। और अनंत भी क्यों, ठीक है, सिद्ध भगवान बन जाओ। और सवे जीवा सिद्ध समाना, ये तो जिनराज का पहला कहना है, शब्द है। दिव्य धनी का पहला शब्द है, सवे जीवा सिद्ध समाना। हर जीव सिद्ध भगवान जैसा है। तो जीव को ये पता नहीं कि सिद्ध होते क्या हैं, कि वो अकेले हैं। मैं अकेला कैसे रहूँगा, अरे तो अकेले ही अनादिकाल से। तो मेरा कुछ बिगड़ गया होगा संसार में, कुछ नहीं बिगड़ा। अकेला रहना तो अच्छी बात है, बिगड़ा क्या।
अकेला है, आज भी अकेला है और सिद्ध दशा में भी अकेला है कि मेरे से नहीं रहा जाएगा सिद्ध दशा में, क्योंकि वहाँ अकेला रह के किससे बात करूँ, क्या बात करना है, किसी से बात करके चाहता क्या है कि मेरे को जिनवाणी सुनना है, तो अब काय के लिए सुनना है। जिनवाणी में तो जो कहना था कि सिद्ध समान सदापद मेरो, अब तेने तो प्रकट ही कर लिया, सिद्ध भगवान को श्रद्धा में ले लिया, अब सुनना बाकी क्या रहता। और ये श्रद्धा में तो नहीं रहता, पर मेरी परिणति बहुत मलिन है, अगर ऐसा मान ले तो तत्काल सम्यक दर्शन होता है कि परिणति को गौण कर, द्रव्य को मुख्य कर। मुख्य गुण क्या होता है, बस ये इसमें समझाना चाहते हैं, एक बार पूरा पढ़ दो। आत्मा निश्चय न से, आत्मा निश्चय नहीं, भुआ पढ़ रही, बुआ जी पढ़िए। आत्मा निश्चय नहीं, वह द्रव्य दृष्टि से एक रूप है, गुण पर्यायों के भेद अर्थात व्यवहार नहीं से अनेक रूप है। आवाज़ जोर से चाहिए। अस्तित्व की दृष्टि से निज चेता कहाँ में स्थित है, प्रदेशों की दृष्टि से लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, न्यायिक दृष्टि से काय के लिए उठ के आते हैं, जब जिसका दिखता है नहीं, अपने ध्यान अपने में दो। न्यायिक दृष्टि से लोकालोक प्रमाण है, पर्यायों की दृष्टि से क्षणभंगुर है, अविनाशी चेतना शक्ति की दृष्टि से नित्य है, वह जीव जगत में श्रेष्ठ और सार पदार्थ है, उसके सुख गुण की महिमा अपरंपार और अद्भुतम अद्भुत है। अब इतने सारे नए काय के लिए कहे कि हम छोटे से जीव कैसे इतने सब नए को याद रखेंगे, और सत्य है तो क्या करें। अनंत भगवान दिव्यधनी में अधूरा कहेंगे तो फिर कौन से भगवान को ढूंढने जाएंगे, अनंत भगवान को छोड़ के। और कौन भगवान हैं जिनके पास अपन जाएं कि हमको समझाओ, कि महाकाल बाबा है। महाकाल बाबा में तो मर जाएगा जाके, वहाँ क्या करेगा। वो उनके भगवान को समझते हैं, उन्हीं को सच्चे मानते हैं। तो इतना निर्णय करके भाई दिगंबर धर्म यही परम सत्य है और इसी से मेरा उद्धार होएगा, तो भी बहुत बड़ी, तो भी अज्ञानी नहीं रहेगा। इतना डिसीजन कर ले तो भी बहुत बड़ी बात है कि दिगंबर धर्म ही एकमात्र तीन लोक में अनंत जीवों को तारता आया है और तारता रहेगा। क्या क्या कहना था कि केवल यानी परमात्मा के अलावा इतना जीव का स्वरूप कोई बता ही नहीं सकता है। सम्यक दृष्टि बता देगा चौथे गुण स्थान वाला, अच्छा, लेकिन उसको अपनी परिणति में अशुद्धता चल रही है, क्या क्या चल रही है और उसको क्या पुरुषार्थ है और कौन सा गुण स्थान में क्या चलेगी, ये सब चौथे गुण स्थान वाला जान जाता है। इतना सरल। जीव अपने को आत्मा मान ले, इतने में सारा रास्ता लग गया। उसी क्षण सम्यक दर्शन ज्ञान तत्काल प्रकट होता। आत्मा तो माने अपने को, बोलने से नहीं काम चलता है। मानना अलग बात है और बोलना अलग बात है। मानने में तो फिर इतने सारे नए सबका ज्ञान हो जाएगा और फिर उसके हिसाब से अपनी परिणति देखने लग जाएगा। तो अपनी परिणति को संभाले कि दूसरे को संभाले। अगर ऐसा समझ गया है तो संभालने के लिए छः आवश्यक में दिखेगा। ऐसा थोड़ी कि खाली एक पूजा कर ली बस, या नहीं, वो भी नहीं करी, आके सीधे प्रवचन करने बैठ जाओ बस। तो इसका मतलब क्या है। छठ आवश्यक जरूरी है। छठ आवश्यक बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं समझता है तो उसको समझ जाना चाहिए कि इसको अभी छठ आवश्यक ही ठिकाना नहीं है, प्रमादी है,
इतना ही प्रमाद नहीं छूट रहा है तो ये अनादिकाल का दूसरा चारित्र मोह का प्रमाद तो कब छूटेगा? जल्दी उठना चाहिए ना। प्रदेशों की संख्या की अपेक्षा से आत्मा अनादि असंख्यात प्रदेशी है। प्रदेशों की अपेक्षा से हर जीव असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन असंख्यात प्रदेश के एक प्रदेश में सूक्ष्मता से अनंत अनंत भेद पड़ जाते हैं। प्रदेश एक है ना, तो उसका असंख्यात प्रदेश का मतलब क्या? तो उस इतने सारे सब प्रदेशों में एक क्षण में आत्मा मानते से ही अपने को अनंत अनंत गुणों के रस का झरना चालू हो जाता है। झरना झरना जैसे समुद्र में से पानी कब खत्म हो जाएगा, तो इस जीव में, इस झरने में एक क्षण में बस सम्यक दर्शन प्रकट होते से ही असंख्यात प्रदेश में झरना बहना चालू हो गया और उसको दिखने लग गया कि समुद्र भरा है, कभी घुटेगा ही नहीं अनंत काल तक। तो ऐसी तृप्ति होती है, एकदम अपनी पसंद का भोजन मिल जाए तो नहीं भूख हो ना, तो भी भूख लग जाती है। ये संज्ञा ऐसी अनादिकाल की है, आहार संज्ञा। मेरे तो भूख नहीं है, तो रस मलाई बनाई है भैया। अरे अरे तो चलेगी थोड़ी देर, थोड़ी देर लेता हूँ मैं, एकदम इच्छा है। क्या कहते हैं भाई? रस मलाई नहीं समझे? रस मलाई, सीरा सीरा बनाते हैं कि नहीं? सीरा क्या क्या? आत्मा ही अच्छी लगे और कहीं अच्छी नहीं लगे। आत्मा सीरा सरीका है, रस मलाई का दरिया, वो तो एक दिन खाने की बात। बनाओ ये अनंत काल तक खाली हाँ भर, हाँ मान, इतने में तेरे झरना चालू हो जाएगा। झरना और समुद्र जितना कभी खुटेगा नहीं, एक क्षण के अंदर इतना परिवर्तन आ जाएगा बस। और ऐसा खुद को श्रद्धा हो जाएगी, आनंद का, अनंत गुणों का रस पीने लग जाएगा एक क्षण में। इतना सरल है भगवान का मार्ग, बिल्कुल कठिन नहीं है। बोलो महावीर भगवान की जय।